जो फिजिकल, हाँ यस। 28 में आपको स्टार्टिंग में यूएनएम, 1D, 2D, एनएलएम, वर्क फॉर एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन, देन सॉलिड्स, फ्लूइड्स। सॉलिड फ्लूइड्स हो गया आपको? नहीं? तो एमपीएस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। धन्वंतरी, प्लेस चेंज किया आपने। आपका नाम तनुश्री, कल नहीं थी? ठीक है। बाकी सब है ना? कोई absent है कल वाले? एफपीएफ, फ्लूइड्स, देन थर्मल आपका हो गया। टीपीएम, केटीजी, थर्मो, सब आपका हो गया, राइट? यस। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी एसी, ईएमडब्ल्यू, वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर हो गया। बस ये सारे बचा रहे उस तरफ से, है ना? ओके, 5 9 +4, 13, 13 बचा थे आप। सही है? अरे है ना? 13 चैप्टर्स में से आपको ऑफकोर्स 28 में से 13 बचा है, तो कितना हो गया? 15। 15 चैप्टर आपका हो गया। वो ब्रिटिश वाला वही है ना मेनली? अगर इसमें मैं पॉइंट आउट कर लूं, आपको दिखा दे कौन सा वेटेज वाला? वेटेज वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, पर है उसका। ठीक है, ग्रेविटेशन। ठीक है, बाकी तो इतना नहीं है। आजकल ये दिखाई देने लगा कि इसी में मिक्स हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फ्लूइड्स में, ग्रेविटेशन में मिक्स करके पूछा जाता है। फ्लूइड्स भी इतना भी नहीं है। चार, नो, लाइक अच्छा का वेटेज है ये। अच्छा, ये छोटा चैप्टर है ना? छोटा चैप्टर है, पक्का एक क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए ये वेटेज है। ये से तो है ही, है ना? मिनिमम 2 क्वेश्चंस। सॉलिड्स भी वेटेज इसलिए क्योंकि आप देखो फॉर एग्जाम्पल 2D पढ़ोगे, चैप्टर एक क्वेश्चन आएगा। ओके, अब एमपीएस, सॉलिड्स, इतना से चैप्टर है, एक क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इजीली टू अटाइन मार्क्स, इजीली मार्क्स ला सकते हैं, इसलिए वो वेटेज है। Yes. इसका फॉर्मूला बेस अगर आ गया तो यू आर वेरी सेफ साइड। नीट पे जनरली फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं, कभी कभी ट्विस्ट करते, दैट्स ऑल। और ये वेव क्या है? वेव्स। हाँ, वेव्स तो इतना नहीं, इतना रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स भी ओके ओके। 1 2 3 4 5 6 7, 13 में से 7 आपका अच्छा वाला चैप्टर है। 13 चैप्टर्स 2 महीना पे। ये इस हफ्ते में हम लोग मान लो, देखो इस हफ्ता और नेक्स्ट हफ्ता में मिलकर ये दोनों अगर हो गया, है ना, रफली द नेक्स्ट, एक वीक में 2 चैप्टर में कर सकता हूँ, बट ठीक है, वो आपको भी समझ में आना चाहिए, है ना? सर कैसे सिखाते हैं? एक एक हफ्ते में 2 चैप्टर कैसे सिखाते हैं? हाँ, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में सर कितने चैप्टर सिखाते हैं? एक चैप्टर, एक चैप्टर होता है ना? हाँ, वो तो मुझे बोल रहे थे कि मैं बहुत स्पीड बढ़ाता हूँ करके बोल रहे थे। मैं बोला मैं देखता हूँ मेरे बच्चों का, उसके हिसाब से फिर हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है।
ये तो थोड़ा तगड़ा है, इसको हम लोग करेंगे, लास्ट में करेंगे। इसको कर लेते हैं, बिकॉज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, तो ये कर लेंगे आराम से, 3 डेज 4 डेज हो जाएगा। चलिए। हम्म अगर ये एक हफ्ता में हुआ, ये 2 हफ्ता लगेगा, ये ये तो लगेगा, तो 4 हफ्ता, फिर 1 महीना हो गया है ना। अच्छा कितना दिन है? 20 दिन। 20 दिन में एक, दो, 3 चैप्टर, सही है। 20 दिन में 3 चैप्टर है, तो एक चैप्टर के लिए 6 दिन है, आराम से, सही है। तो संडे में निकल जाता है ना। हाँ, तो सैटरडे एग्जाम आ गया तो फिर दोपहर में क्लास में होएगा ना, सही है। वो सबसे फिर करेंगे तो यस। तो अभी आपको क्या लगता है, कंप्लीट हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है ना? ऑब्वियसली, आराम से। पैदल के साथ तो कराएंगे, धीरे से भी अगर कराएंगे ना, ये होएगा ही। ये सभी दर्द कराने वाले हैं ना, पैदल पे। ओके, नाउ लेट अस एंटर आवर ओके डिस्कशन, जो हम कल किए थे। कल आपने वो पीडीएफ 25 क्वेश्चंस का कुछ कोशिश किए, हो गया कंप्लीट? वेरी गुड। इसमें कुछ डाउट्स है किसी को? कुछ डाउट्स है? यस, कुछ डाउट्स? नहीं? चालू कर देते। यस बेटा, हम कल इस तरह से किए थे, कल यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा से अंडरस्टैंड किए थे, एसआई से सीजीएस में कैसा कन्वर्ट करें, ठीक है। और उसके बाद डायमेंशंस से चालू किए थे हम लोग। डायमेंशंस फॉर्मूला, फॉर्मूला निकालना हमने सीखा, और रिलेशन बनाना हमने सीखा, और 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 कुछ कल डायमेंशंस के रिलेशन में और क्या किए थे हम लोग, बताइए। फॉर्मूला निकालना समझ में आया ना आपको? यस। रिलेशन निकालना मतलब वही जो हम लोग बताए थे कल, फोर्स दिया था, डेंसिटी और एरिया और वेलोसिटी, इस तरह से आया ना। यस, ठीक है। या हम प्रेशर दिए थे, डेंसिटी और बीच में आया था ना, इस तरह से आया था ना, वो वाला सवाल, ठीक है। रिलेशंस बनाना, इसके ऊपर और देखेंगे आज, एंड देन वी विल गो विद ओके कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, इसी का देखेंगे, एंड आफ्टर दैट दिस इज क्लोज्ड। होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखना है। यस, देखिए सभी लोग ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा हमने, बताओ पोटेंशियल का डायमेंशंस, पोटेंशियल का डायमेंशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होएगा? हम उसके लिए उसका फॉर्मूला देखते हैं। उसका फॉर्मूला सर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पता था ना? पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी तो है ना, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ml² t - 2, ml² t - 2 बाई चार्ज के लिए a इंटू टी। तो आप हमसे यहाँ पर ml² है, t - 3, a - 1, सही है, क्लियर है? अब उसके बाद और आपको मैं पूछूंगा रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का निकाल लो, निकाल के बताओ फटाक से, सिंपल है। करो।
ml स्क्वायर। ओके, v इक्वल टू आर इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग, कर रहे हैं ना। r इक्वल टू v बाई आई। v का मिला है बगल में है यम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। नीचे करंट के कितना है ए बस एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। क्लियर है? यस। और एक दो, और एक चाहिए आगे बढ़े, और एक चाहिए। ठीक है, तो बताइए रेसिस्टिविटी, इसका बताइए। रेसिस्टिविटी याद है ना आपको? रो, रो का बताइए डायमेंशनल फार्मूला। आ रहे हैं ना? गुड। हो गया? यस। कैसे लाएंगे उसको हम? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो का चाहिए तो आर ए बाई एल। सही है। रेजिस्टेंस का मिला है अभी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये बगल में एल स्क्वायर नीचे एल है, एल बचेगा ना। और कितना आया है एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। सही है। इस तरह से अगर आपको मैं पूछूंगा अभी फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोशिश करो। आया? ठीक है, यस। कितनों का आ गया हाथ उठाओ। ओके गुड। बोलो पीछे, पीछे लास्ट वैष्णवी। यस। एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। टी माइनस थ्री। सही है। ओके। यस। ओके, लेट्स चेक इट। कैसे लाएंगे इसको हम? फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू एरिया। ओके। और ई का, ई का कैसा रिलेशन करोगे? कोस अपॉन क्यू। ओके, आया नहीं तो डेल्टा वी बाई टी। समझ में आया ना? इधर ई इक्वल टू वी बाई डी यूज कर सकते हैं या फोर्स बाई क्यू यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस से फोर्स बाई क्यू, बिकॉज हम फोर्स को थोड़ा से प्रेफर करते हैं, तो फोर्स बाई क्यू और यहाँ पर ए। फोर्स के लिए है ना, फोर्स के लिए क्या आएगा एम एल एल टी माइनस टू ए एल स्क्वायर बाई क्यू का कितना है ए टी। तो एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। गुड। सेम आंसर है ना? यस।
बहुत हो गया, है ना। और निकाल सकते हो। आपने क्या समझा? सर वो जो पिछले चैप्टर्स में फॉर्मूले थे वो सब आपका दिमाग में थोड़ा बहुत चाहिए, तभी ये खुल पाएगा, अरे है ना। और हमारे एनसीईआरटी वाले महान है, इसको रखा फर्स्ट चैप्टर। अरे सही है। वो भी 11वीं में। अभी बच्चा एंट्री करेगा, उसको आप पूछेंगे टॉर्क, मैग्नेटिक फ्लक्स, परमिटिविटी, देखा आपने? देखा है ना। इवन आप आकाश का आकाश का या एलन का पैकेज भी देखोगे, वहां पर बच्चों को ये कराते हैं। तो मैं एक कहानी बताता हूँ। मैं एक स्पेशल बैच दी करता था। ओके, उसके बारे में बाद में बताऊंगा हाउ इट इज बैच करके। बट वो बैच को जो ये मैंने पूछा यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट किया था, उस पैकेज के नीचे, पैकेज के पीछे कुछ ऐसा टेबल है जिसमें सब 64 क्वांटिटीज है। फ्लक्स, परमिटिविटी, एनर्जी डेंसिटी, सब के सब आ गए उसमें। वो क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल फ्लक्स, अगर उसका फार्मूला और उसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, फार्मूला उसका ओके, और उस वाले का डायमेंशन फार्मूला, इस तरह से सब। यू नॉट बिलीव, उनको बोला ये आपको पढ़ के आना है तभी ये चैप्टर आपका होएगा, बिकॉज दे आर टॉपर्स बैच, ठीक है। यू नॉट बिलीव, सबकी सब 64 पूरा फार्मूला चार्ट को रखा हुआ क्या है, पूरा की पूरा। अब उनको पूछो फ्लक्स क्या है, सर हमने तो लक्स सुना, साबुन, लक्स सुना ही नहीं सर, फिर फार्मूला याद हो गया। then that kind of will power दे, मेरे समझ में आया नहीं आया, बोला गया है, तो मेरा दोस्त करके आ जाएगा तो मुझे भी करना पड़ेगा। अरे है ना, ऐसा दे मेंटेन दे, विल पावर। फर्स्ट, फर्स्ट, अभी अभी फर्स्ट क्लास की बात है वो, बेसिकली समझ रहे हैं आप? वैसा थे, ठीक है। अभी वो लोग 695, 700 अचीव कर पाए, और उसके बाद एम्स में, अभी एम्स नागपुर में। हम लोग थे लास्ट ईयर नहीं थे ना, यहाँ पर मैंने एक लड़की को बुलाया था उसी बैच से, एम्स नागपुर से, उनसे क्लास दिलाया था। आप उस वक्त थे? नहीं थे। आप लोग थे? नहीं थे, ठीक है। शायद वो सितंबर, उस टाइप की बात है। ओके, अंडरस्टैंड दैट हमें फॉर्मूला चाहिए। अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर अब वापस 1 जूल डैश अलग करके आपने निकाला, याद है आपको? कैसा निकाले थे हम इसका? बेस फार्मूला को यूज किए थे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फिर केजी के लिए यहाँ पे क्या किया हम लोग? ग्राम सेंटीमीटर फिर सेकंड, है ना। यस, अब वो इतना मेहनत करने की जरूरत है, डायरेक्ट उसका फार्मूला, एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला क्या है? एम स्क्वायर T-2। मास के लिए क्या है? जी। और मीटर स्क्वायर, अरे सही है, सेकंड -2, है ना। अब वही चीज यहाँ पर देखो, फिर से मास के लिए क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा? ग्राम, सही है। और एल के लिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर S-2, है ना। सही है। दिस इज हाउ वी विल डू इट। फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क यू, ओके, आई विल आस्क यू, सर मुझे बताओ आप, 1 पास्कल इक्वल टू डैश इन सीजीएस यूनिट्स, डैश सीजीएस यूनिट्स। पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है? निकाल दोगे ना? निकाल दो प्रेशर का, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो। हम्म। यस बेटा, 10 आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चालू करते हैं इस तरह से,
फिर हमारे दिमाग में आएगा ये ml-1 t-2, सही, ml-1 t-2 सही है, यस। फिर गैस पे ऐसा यूनिट है ना, यस। तो वो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं यहाँ पर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, अरे है ना, यस। तो यहाँ अकॉर्डिंगली 1 kg को क्या लिखोगे, 1000 ग्राम लिखोगे, अरे है ना। फिर मीटर को क्या लिखोगे नीचे, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बगल में स्क्वायर, क्लियर है। अब मैं इसको जो है इसको बगल में लेके जाऊंगा बिकॉज ये सीजीएस यूनिट है ना। फिर बचा क्या है, 10, 10 सीजीएस, 10 सीजीएस। कितना लोग ये समझ में आया, हाथ उठा। ऐसा हो चाहिए हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, अंडरस्टैंड एवरीवन, ठीक है। एक नया चीज देने वाला हूं। In a system of units, in a new system of units, mass is measured in 10 kg. Okay, or I could say mass has units of 10 kg, length has 5 meter, and time has 2 seconds. This is the question. Find, find, I would say express 1 joule in terms of, in new system of units. Express 1 joule in the new system of units. कोई भी competitor हो, any student, first of all, you will thoroughly understand the question. Then only you will move. क्वेश्चन में आपको एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बोला, ओके, देन अकॉर्डिंगली हमें क्या एक्सप्रेस करना है, 1 जूल को एक्सप्रेस करना है, सही है। अभी आपने यहाँ पर देखा एज इट इज, सीजीएस के लिए यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड है, क्लियर है। तो वैसा यहाँ पर क्या होना चाहिए बोलो। सबसे पहले तो जूल को डायमेंशन फॉर्मूला में चाहिए, सही है ना। क्या है वो, ml²t-2, क्लियर है। अब मास की जगह पे क्या पुट करोगे यहाँ पर बोलो, 10 kg पुट करोगे, सही है, ओके। और 10, ओके 10 kg, देन बोलो और क्या पुट करोगे, एल के लिए एल स्क्वायर, तो 5 मीटर का स्क्वायर पुट करोगे, ओके। देन बोलो सेकंड के लिए क्या है, सेकंड नीचे आएगा 2 सेकंड का होल स्क्वायर, है कि नहीं। दिस इज अ न्यू सेट ऑफ यूनिट, है ना, यस। अब 1 जूल इक्वल टू डैश, मतलब यहाँ पर कुछ पता है आपको, कुछ तो होना चाहिए, कन्वर्शन फैक्टर, है ना। यहाँ जो है, यहाँ पर हमने जैसा लिखा है कन्वर्शन, ये क्या है, कन्वर्शन फैक्टर, क्या है, कन्वर्शन फैक्टर। यहाँ पर हमने आप जो लिखे थे वो क्या है, क्या है, कन्वर्शन फैक्टर। तो आपको कभी कभी ऐसा पूछेगा, पूछेगा व्हाट इज द कन्वर्शन फैक्टर। तो बेसिकली यहाँ पर मान लो एन निकालना, क्या निकालना है, एन निकालना। देखो ध्यान से, एन क्या रहने दो, अरे 10 बाहर ले आ जाओ, 5 का स्क्वायर बाहर ले आ जाओ, और क्या आएगा बोलो, 4 नीचे आएगा, बाकी सब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ना। और जूल, जूल किसके बराबर है, इसी का तो बराबर है ना, अरे है ना। देन यू विल सी, ये और ये पूरा सेट
हो गया, तो व्हाट विल गेट एन एज 4 बाय, या आई कुड से हाउ मच इट विल बी, ये 2 टाइम्स और 5 टाइम्स है ना, तो 2 बाई 125 आया है ना, आया नहीं आया, क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं करो, आप करेंगे, करोगे आप लोग एकदम इसी पैटर्न में, आपको पूछते हैं तो ट्राई करेंगे। अच्छा, ठीक है। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में मास के लिए 2 kg, मास के लिए और लेंथ के लिए 10 मीटर, और इसके लिए 4 सेकंड, तो 4 सेकंड, इसको सेकंड ही रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं, उसका मर्जी है। फाइंड कन्वर्शन फैक्टर फ्रॉम SI of Pascal to new system of unit। मतलब 1 Pascal इक्वल टू कितना, वो हमें निकालना है। यस, आया। हम्म, 5 आया है। ओके, सी एवरीवन केयरफुली, हम जानते हैं सेम कहानी है, ml-1t माइनस, है ना, तो उसके हिसाब से हम जानते हैं बेसिक फॉर्मूला इसका क्या आएगा, बोलो, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, है ना। यस, और यहाँ पर कुछ पता नहीं है, जो निकाला है उसको एफ मान दिया, राइट। देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या बोला, केजी की जगह पे क्या आना चाहिए, बोलो 2 kg, मीटर की जगह पे क्या आना चाहिए, बोलो 10 मीटर, सेकंड की जगह पे सेकंड ही है, उसका मर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि प्रतिशत कट जाएगा तो 5 आएगा, आएगा ना। यस, तो एक भी वैल्यू का क्वेश्चन है, और एक भी वैल्यू को किस तरह से है, मैं आपको शॉर्टली दे देता हूँ वो चीज। डेंसिटी of material in CGS is 4 G per cc. In a system of units, in a new system of units, okay, unit of length is 10 centimeter, mass is 100 gram, then time दिया है, then value of density is dash, value of, in the new system of units जिसमें
इस तरह से है यूनिट्स, ये बताता है। थोड़ा सा सोचकर आंसर कोशिश करो। पहले तो आपको कन्वर्शन फैक्टर पूछा, फिर आप वो वैल्यू पूछ रहा है डेंसिटी का। आपको सीरियस में दिया है, अभी आपको पूछ रहा है डेंसिटी, न्यू वैल्यूज में पूछ रहा है। डेंसिटी रो इक्वल टू डैश इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फोर्टी। ओके, लेट अस सी ऑप्शन में है। ओके, बाकी लोग करो करो करो। फोर्टी आया। मैं करता हूँ। ओके, इसको देखना है, यहाँ देख सकते हैं। डेंसिटी क्या दिया गया आपको? 4 G/cc दिया है, सेंटीमीटर का क्यूब। अरे है ना? यस। अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है उसको एन माना मैंने, माना है ना? फिर यहाँ पर एन लगाया गया। यस, इंट्रोड्यूस टू यूनिट। बोलो ग्राम की जगह पे क्या पुट करोगे? बोलो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? यहाँ पर है ना? 100 ग्राम। भाई सेंटीमीटर की जगह पे क्या पुट करना है? बोलो 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। सही है। अब हो गया कहानी, तो उस तरफ इस तरफ ग्राम खट, है ना? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, तो बचा क्या है? ग्राम ग्राम कट, सेंटीमीटर क्यूब कट। तो यहाँ पर 10 पावर 3 आएगा ना? 10 पावर 2 है, 100 है, और ये 1000 है, और यहाँ पर 4 है, तो n का वैल्यू आएगा 40। समझे नहीं समझे? ठीक है बेटा, हम फिजिकली सर कर क्या रहे हैं सर? यस, वही बात यूज कर रहे थे हम, यूजिंग। ठीक है, इस तभी में common picture what we are using is N1 U1 N2 U2। सही है। ये यूनिट सीसीएस में, और नंबर कितना है? 4। देख रहे हैं ना आप लोग? देख रहे हैं ना? यस, ये सीसीएस में है यूनिट्स, और इस नंबर है 4। ये नया सिस्टम में है, वहां का नंबर कितना आया? 4। देखिए वही इस्तेमाल कर। Did you understand? Yes. Okay. This is what the topic of conversion of units। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये इम्पोर्टेंट। और हमें डायमेंशन तो पता होने से ना जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। सही है कि नहीं? तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। और एक क्वेश्चन चाहिए, हम आगे बढ़े। और एक चाहिए, और एक चाहिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। ये नोट्स आपको मिलेगा, इसलिए मैं आपको हर पेज पे लिख रहा हूँ। पीडीएफ मार के हो जाएगा ना आपको? चाहिए तो नोट्स। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वही कहता है। यस बेटा, आपको पता है, बोलो वो एस इक्वल टू यू टी प्लस यस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ एस का डायमेंशन क्या है? बोलो एल यू इंटू टी। यू कितना है? बोलो एल टी माइनस वन इंटू टाइम का टी। दूसरे क्या आया है? इसका एक्सेलरेशन है ना? एल टी माइनस टू बगल में फिर टी स्क्वायर है ना? तो दूसरे की क्या आया है? इसका मतलब यहाँ पर जितना भी टर्म्स है, इन सभी का डायमेंशन कितना टर्म्स है? बताओ पहले, यहाँ पर कितना टर्म्स है? Yes, that's why I asked this question, because
लोगों को ये पता नहीं टर्म्स किसको बोलते हैं, है ना। अंडरस्टैंड। जिसको भी आप ऐड कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उतना टर्म्स है ना। 3 टर्म्स है, कितने हैं अभी। ओके, अगर मान लो ए बी प्लस सी डी, अब बताओ अभी कितना टर्म्स है बताओ। हाँ, 2 टर्म्स है, कितना क्वांटिटीज है बताओ। अच्छा, समझ में आया, आया नहीं आया, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज एंड टर्म्स, ठीक है। सो आप भले ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो घूम फिर के, ये माइनस बी मतलब ए प्लस माइनस बी रहेगी ना, ये वही है ना। इसीलिए सब्ट्रैक्शन बोलो एडिशन बोलो, टर्म्स टर्म्स ही है। तो when, okay, the terms, okay, which are added, all the terms, okay, let me just put it in place. All the terms which are getting added or subtracted should have should have equal dimensions. Equal dimensions. So example क्या है, आपने यहाँ पर देखा है ना, देखा है ना। This is an example. और एक कोई बताएगा, कोई इक्वेशन बताओ, इतना सारी इक्वेशन पढ़ा हुआ है। p इक्वल टू u प्लस टी, हम जानते हैं यस ये एल टी माइनस वन, ये एल टी माइनस वन और ये एल टी माइनस वन, और कोई इक्वेशन। उसके बाद वही आएगा। ओके, उसी पैटर्न में है, उसी पैटर्न में है, और कोई इक्वेशन। बहुत सारे इक्वेशन है, बोलो। जस्ट अस्मिता, कुछ इक्वेशन। ओके, पेट्रोल इज जीरो, व्हाट्सअप पॉइंट है, शायद आप पिछली साल, है ना, इस तरह से पढ़ा होगा। पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, है ना, है या नहीं। कांस्टेंट ये दोनों क्या ऐड किया है ना, इस दोनों का डेंसिटी सॉरी डायमेंशंस। ये 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 तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यस, ओके, सेम डायमेंशन। ओके, अभी और एक इक्वेशन चाहिए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। यस, हम जानते हैं व्हाट इज एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करके बहुत बार करते हैं ना हम लोग इस तरह से। एम जी एच प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस चाहिए तो हाफ के एक्स स्क्वायर, सही है। ऑब्वियसली एनर्जी को एनर्जी ही ऐड करोगे, एनर्जी को कभी फोर्स ऐड करते हो क्या। अरे बोलो, एनर्जी को कभी फोर्स ऐड करते हो क्या, नहीं करते। अरे मान लो रुपया है, 50 रुपया प्लस 20 रुपया कितना आएगा बोलो। हाँ, 70 रुपया, सही है ना जी। रुपया रुपया को ही ऐड, इसी तरह से यहाँ पर एनर्जी एनर्जी को ही ऐड, क्लियर है। सर यहाँ पर चाहिए तो आप सीरीज पे डाल दो एनर्जी, प्रोडक्ट एनर्जी है ना। यस, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, अपना पढ़े ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, जी एम वन एम टू बाई, में हम आगे बढ़ने वाले हैं इसके साथ आगे, या बहुत सारे इस तरह से भर भर के एनर्जी आपने देखने के लिए मिलता है। सी ऑल ऑफ दिस हैव सेम डायमेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर है सभी को, क्लियर है। This is one thing which we have to understand. The second thing is
डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज वो समझने से पहले एक एग्जांपल आपके लिए इस तरह से दिया जाएगा। ये P इक्वल टू, यस, ये P इक्वल टू F इंटू F इंटू यहाँ पर वेलोसिटी भाई, यहाँ पर मान लो P करके डाल दिया। ओके, आपको भी पूछा फाइंड डायमेंशंस, और आपने पीडीएफ में भी इस तरह से क्वेश्चन देखा होगा, फाइंड डायमेंशंस ऑफ P। देखा नहीं देखा? सिमिलर। वो F क्या है सर? फोर्स। हम जानते जानते हैं ना। P क्या है? प्रेशर। हम जानते हैं LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए डायमेंशंस में। फोर्स वेलोसिटी बाय प्रेशर। फोर्स के लिए mlt माइनस टू, वेलोसिटी के लिए lt माइनस वन, प्रेशर के लिए ml माइनस वन t माइनस टू। इस तरह से आप करोगे तो आएगा क्या? क्यू t माइनस वन आया है ना? यस, इस तरह से। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। ये बस आपको एग्जांपल से दिखाया। अब इस तरह से है, पावर P इक्वल टू, पावर P इक्वल टू यहाँ पर रो इंटू वेलोसिटी बाई ए प्लस बी इंटू टी। ये रो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर? कुछ नहीं क्या? ये रो है, ये पी है, पता है ना आपको? अच्छा, ठीक है। आपको दिया गया इस तरह से चीज है, प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी इंटू टी। पी पावर है, रो डेंसिटी है, बी वेलोसिटी है, ए। ओके, so they are asking you to find the dimension of A, dimension of B. Now it's your turn, बेटा। चलो करके बताओ। देखो, पकड़ेंगे काम। एक स्टेप बस लेवल के डिफिकल्टी बढ़ाएगा। ओके, यस बेटा। ए का डायमेंशन आया, ए का आया है।
पावर का हम जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, अरे है ना। तो अच्छे से देखिएगा, सभी लोग देखिए एक बार ध्यान से। अल्टीमेटली ये पूरा जो है, ठीक है, उसका मान लो ए मान लेता हूं मैं, डायमेंशन सब देखो, इसका भी सेम इसका भी सेम है ना, अल्टीमेटली पूरा डिनोमिनेटर का एक ही डायमेंशन है ना। तो मान लो मुझे ए है वो डायमेंशन, तो ए को रखा, डेंसिटी का कितना है वो एम एल माइनस 3, ठीक है, काम करता हूं। ए नीचे है, डेंसिटी ऊपर है, वेलोसिटी बगल में है, प्रेशर यहाँ पर है, तो ए को यहाँ रख दिया। देन यू विल हैव हियर डेंसिटी, वेलोसिटी बाय पावर। तो डेंसिटी के लिए एम एल माइनस 3 सही है, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस सही है, पर पावर के लिए कितना है, एम एल माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ओवरऑल कितना है बोलिए अभी, एम एम कट कट एल माइनस 4 टी, सही है, पक्का, ओके गुड। अभी ये और बीटी का सेम डायमेंशन है ना, है ना। हाँ, तो बीटी का मेकर इतना है, अरे सही है, तो आपको बी का चाहिए, ये टाइम है ना, वहां भेजोगे तो कितना आएगा बोलो, एल माइनस 4 टी, बस टी कट जाएगा ना। समझ में आया? कितना लोग ये समझ में नहीं आया, फिर से बताओ, बोलो, फिर से बताओ क्या, बताओ फिर से, बोलो, समझ में आया? यहाँ पर धनवंतरी, रश्मिता, समझ में आया? मुग्धा, बगल में राजवर्धनी, राजनंदिनी, समझ में आ गया? दीक्षा, साइली, समझ में आ गया? ओके, दीक्षा, समझ में आ गया? आपका भी नाम दीक्षा है, दीक्षा एस दीक्षा गौरी है ना, ओके दीक्षा, ठीक है, ओके, ओके। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। आप लोग क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करते हो? आप जनरली कहाँ से प्रैक्टिस करते हो? हाँ, मास्टर एनसीईआरटी, ओके। दिशा एक्सट्रैक्ट, नीट का पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज किसमें से करते हो पहले बताओ, पीवाईक्यूज कहाँ से करते हो? दिशा, दिशा पीवाईक्यूज करते हो, आप लोग कहाँ करते हो? एमपीसी का पीवाईक्यूज करते हो, ओके, आप लोग दिशा का पीवाईक्यूज करते हो, ओके, दैट इज पीवाईक्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस कहाँ से करते हो क्वेश्चंस का, अदर देन पीवाईक्यूज? सिर्फ पीवाईक्यूज करते हैं क्या आप लोग? नहीं ना, कुछ और भी करते हो ना? कोई और नहीं करते, कुछ और भी करना चाहिए है ना, करते होंगे ना, कहाँ से करते हैं? अच्छा, एक्सट्रैक्ट, पांच दिन से आगे, पांच दिन से आगे, कितना पांच दिन से आगे करते हैं यार, उठा, अरे वो उठा, क्लास में जो करा थी सर वही है, वही किताब, बिकॉज आप कोई भी एक किताब फॉलो करोगे तो वही किताब हर चैप्टर के लिए फॉलो करोगे ना, द एंड ऑफ फरवरी नीचे देखोगे, हाँ मैंने मास्टर एनसीईआरटी पे मास्टर का भी, समझ में आ रहा है आपको? वो दिशा एक्सट्रैक्ट हो, तो ओके, दिशा एक्सट्रैक्ट मेरा भी कंप्लीट हो गया, तो मुझे पता है उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, ये मेरे को काम रहेगा, कुछ आसान क्वेश्चन है वो तो आता ही है, अच्छा क्वेश्चन जिसमें कभी, हर किताब में कुछ अच्छा क्वेश्चन रखते हैं, है ना? Yes. अब होता क्या है, कभी ये कभी ये कभी ये करोगे, रिवीजन करना है, इसे करो, क्लैरिटी नहीं आ, फिर जब क्लैरिटी नहीं आएगा, फिर वो इंटेंशन नहीं आएगा पढ़ाई करने के लिए, समझ में आ रहा है आपको? हमेशा दैट क्लियर माइंडसेट चाहिए, तभी एफर्ट्स पीसफुली हम पुट कर सकेंगे। इज दिस क्लियर? इसीलिए अब मैं, मुझे आप पूछोगे, मैं बच्चों को बहुत कुछ कराया, बट वी आर स्टिकिंग टू दैट, ठीक है। अब वी आल्सो नो ये सीपीसी, आकाश पैकेज, नारायण मटेरियल, बस इस तरह से हमने, वी आर स्टिकिंग टू दैट, क्लियर है? अब सर आपने वो कराया तो हमें भी वही करा, नो,
अब वो कर सकते हो, बट कब? आपने पहले से जो अलॉट हुआ उसको कंप्लीट करने के बाद यू कैन डू एनीथिंग एल्स। अरे सही है, सही है। सो यू विल फाइंड देम एक्चुअली गुड नरिशमेंट। ओके, करने के लिए कहीं तो बहुत किताब है। सही है। नाउ मास्टर एनसीईआरटी ओपन करो। इसमें है क्या वो? यहाँ है क्या इसमें? नहीं है ना? ओपन किए, उसमें डायमेंशन से सेक्शन ओपन करो, क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में डायमेंशन से सेक्शन ओपन करो। यूनिट्स वाला इतना नहीं रहता है उसमें कुछ। ओपन किए, एक रिजल्ट। ओके, डायमेंशन से सेक्शन में पेज नंबर आपको दिखाई दिया होगा। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 16 में, यस इट इज देयर। यस बेटा, क्लियर है? मिल गया? कितना क्वेश्चन से आप? 32 to 52, 20 क्वेश्चन है ना? बस ये 20 आज हो जाएगा आपसे। ठीक है, उसमें हम कुछ अभी करने वाले हैं। ठीक है, यस बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, वहां पर क्या दिया आपको? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशंस किसकी बराबर में है? सही है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन को आप निकालोगे, फिर चेक करोगे वर्क के साथ है या एंगल मोमेंटम के साथ है या मोमेंटम के साथ है। इंपल्स मतलब क्या है? मोमेंटम। इंपल्स मतलब क्या है? मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम भी वही है ना? अरे है ना? यस, इंपल्स और मोमेंटम दोनों का सेम ही डायरेक्शन है भाई। ये होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा वो चेक करोगे। ये क्या होगा क्या ना? हम इतना तो जानते हैं, वर्क इक्वल टू एच न्यू है ना? वर्क इक्वल टू एच न्यू है। तो वर्क का एच का बराबर हो सकता है क्या? नहीं होगा, तो ये वर्क होगा नहीं। अभी आप देख सकते हो मोमेंटम। देखो मोमेंटम मतलब पी इक्वल टू एम इंटू वी, पता है ना आपको? अब इम्पल्स की चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन मोमेंटम, अगर आपको पता है तो। ओके, तो दोनों का सेम ही है ना? हमारा तो ऑप्शन सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना? फिर ये होएगा क्या? नहीं होएगा, फिर बचा क्या है? समझ में आया आपको? क्या नहीं है वो भी डिसाइड कर लिया था, तो आंसर क्या भी पता चल जाएगा। दिस स्मार्ट वे ऑफ सॉल्विंग, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब चाहिए तो आप कुछ चेक करो इसका उसका मैच। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? विच क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशन, है ना? अरे है ना? फोर्स और टॉर्क का सेम है क्या? सेम है क्या? नहीं। टॉर्क, ओके, फोर्स और टॉर्क सेम है क्या? सर टॉर्क मतलब मुझे पता नहीं, कितना लोग पता नहीं टॉर्क, हाथ उठाओ। कितना लोग टॉर्क पता है, हाथ उठाओ। पता है ना? मिनिमम बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, अरे ये ना फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर बोलते हैं। फोर्स में डिस्प्लेसमेंट की तरह से है ना? तो टॉर्क और वर्क सेम है ना? तो टॉर्क और वर्क बोलो, एनर्जी बोलो, सेम ही है ना? कौन सा ऑप्शन है? हुआ नहीं हुआ? हुआ। डॉट एनर्जी को नेक्स्ट डायमेंशन का फोर्स वो आपको पता है। नेक्स्ट डायमेंशन का टॉर्क पता है, आप कर सकते हो। 36 आप करोगे, करोगे, करोगे? यस। 37 आप कर सकते हो। यस, ऑब्वियसली कर सकते हो। 38 में ये मैच 20 वाला सवाल है। ये ओके, 38 क्वेश्चन। यस बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। 38 का क्या बोल रहा हूँ?
द डायमेंशन ऑफ stopping potential in photoelectric effect in units of h, speed, gravitation constant, g, a। सही है। अभी आपने क्या समझा? ये कौन सा कैटेगरी का है बोलो? ये कौन सा कैटेगरी का है? कल हम लोग जो लिए थे रिलेशन पर, अरे है ना? देखिए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इजी होएगा तो यू अंडरस्टैंड वो किस किस कैटेगरी का है। ये है। तो यहाँ पर आपको वी नॉट है और एच पावर ए, बी पावर ठीक इस तरह से क्या बोलते हैं, एच है और सी है, सी। ओके, एच पावर आप मान लो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और क्या है, सी पावर वाई मान लेते हैं, और क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की पावर जेड मान लेते हैं। फिर ए की पावर, अच्छा क्या है, एक्स वाई होगा टी, एक्स वाई जेड, उसको मान लो ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप करोगे क्या, इस तरफ पोटेंशियल का पुट करोगे, करोगे ना? यस, पोटेंशियल का पुट करोगे, फिर यहाँ पर सब ओके, इक्वेशन से सॉल्व करके दम बाहर जाएगा, करोगे आप बाद में। प्रोसेस क्या है पता है ना, कर लोगे ना? यस। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखो, 39 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पढ़ लिया? हम्म। 39 में क्या पूछा फिर से? इफ स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब ये अगर डायमेंशंस मान थे तो क्या एक्सप्रेस करने बोला? एंग्स मॉडल्स। वो फिर के पिछले वाला क्वेश्चन ही है ना, रिलेशन बनाना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, बी पावर ए पावर बी, एफ पावर सी। एंग्स मॉडल्स का आगे जाकर हमें पता चल जाएगा स्ट्रेस की तरह से है ना, ये सब जानते हैं। तो कर लेंगे तो मिलेगा ना? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? ठीक है। इसमें शॉर्टकट्स भी है, वही अभी आपको दे दूं। खुद आपको कुछ करोगे प्रैक्टिस पहले जनरल मेथड पे, तब शॉर्टकट देने से कुछ समझ में आता है, लेकिन नहीं पहले शॉर्टकट दे दिया, फिर शॉर्टकट ही हमेशा लगाने लगोगे, फिर जनरल मेथड आपको बड़ा लगेगा। सही है, इसलिए शॉर्टकट्स है, बट पहले आप प्रैक्टिस करो फिर हम बताएंगे। 40 क्वेश्चन की उसी तरह से है ना? यस। ओके, इस तरह से आप देखोगे क्वेश्चंस उसी तरह से है। मूविंग फॉरवर्ड, now something important, dimensionless quantities। क्या है बेटा? क्या है? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशंस टॉपिक। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज मतलब अब समझ में आ गया होगा आपको, उसका डायमेंशन नहीं होता। लाइक रेशियो ऑफ, ओके, या रेशियोस। सही है। यस, एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल बताओ। हाँ, strain ratios of similar quantities of same dimensions। Example is, कोई बोला strain, strain है ना, strain equal to change in length per unit length, है ना? That's an example, so it is having no dimension, no dimension मतलब इसको कैसे दिखाएंगे सर? फिर दिखाएंगे इसको m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग, डायमेंशंस मतलब m l t नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि डायमेंशंस आर डिपेंडेंसी ऑफ, है ना, क्वांटिटी ऑन मास लेंथ एंड टाइम। सही है।
सही है। तो असली में ये पावर्स डायमेंशन से है, क्या है? डायमेंशन आर द पावर्स, बिकॉज वो पावर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो पावर नेगेटिव है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सब कुछ वही बताने वाला है, राइट? ऐसा नो? इसलिए अंडरस्टैंड वन थिंग, डायमेंशंस आर पावर्स। ओके, ठीक है। और ये बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, जिसका भी आप देखते हो यूनिट्स नहीं होता, वो सब इसमें आएगा ना? यस। और इसने बताया ये फ्रिक्शन बाई नाउ रिएक्शन आता है ना इस तरह से। अरे है ना, अल्टीमेटली दोनों फोर्स ही है, तो क्या आएगा अकॉर्डिंगली? एफ पावर जीरो, एल पावर जीरो। और कोई बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हम कोरियंस में देखते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है अभी फिलहाल, ठीक है। इस तरह से कोएफिशिएंट्स क्लियर है। और भी बहुत सारे हैं, जैसा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, क्या है? हाँ, रिफ्रैक्टिव, ठीक है। एंड मिनिमम, दिस इज वन थिंग, ओके। फर्स्ट वाला हमारा हुआ है। फिर द नेक्स्ट वाला है आर्गुमेंट्स एंड रिजल्ट्स इन इन trigonometric ratio or also in some special math functions। एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सर, ये आर्गुमेंट क्या है ना? आर्गुमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू आप लिखोगे साइन x, सही है। अब इसमें साइन क्या है? फंक्शन है क्या ये? सही पता है ना आपको? इसी फंक्शन, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। और साइन किसके बराबर होने का एलिमेंट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ साइन, है ना? इसको रिजल्ट बोलते हैं। ये दोनों की दोनों के डायमेंशन लेस क्वांटिटी से है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी से है। यस, ठीक है। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, बोलो tan एक्स, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, है ना? से अलावा और कौन है स्पेशल मैथमेटिक फंक्शंस? देखिएगा, ई पावर एक्स, देखा देखा, कहाँ आया था ई पावर? लॉग में आपको ही आता है, कहाँ आया तो फिजिक्स में? एलआर सर्क्यूट्स, अच्छा एलआर सर्क्यूट्स, आरसी सर्क्यूट्स, ऐसी नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक में आता है आरसी सर्क्यूट, कैपेसिटर और रेजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर करंट हुआ होगा इस तरह से, आर ये सी, यहाँ पर Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी, इस तरह से है ना कुछ कुछ चीजें, बट ऑफ वन टाइप है क्या नहीं? ओके, देन log x, log कुछ आपको पता है, राइट? सो these all covered there, ठीक है। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, अब जिसका डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट्स रहेगा क्या? अरे बोलो, हाँ हाँ, हो सकता है, यस।
होएगा, सही बोल रहे हो। किसका होएगा? आप बताइए अभी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आता है? कुछ नहीं आता। तो यूनिट लेस है ना? यस, तो एक्सेप्शनल केस है वो। एक्सेप्शनल केस है। नोट, मैं यहाँ लिखता हूँ मैं। The quantities, okay, having units without dimensions, they are कलर किए थे ना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, बस यही तो। और कोई नहीं। इसका रेडियस और उसका स्टीरेडियंस है ना, यूनिट्स है ना। पर हम देखेंगे तो उसका डायमेंशन कुछ नहीं है। डायमेंशन कुछ नहीं है। लिख दिया, आगे बढ़े। या एक क्वेश्चन इस तरह से है। JMH 2019 है, उसको मैं मॉडल करके देता हूँ। कोई नहीं। F इक्वल टू अल्फा इंटू, ठीक है, अल्फा बीटा ई पावर, मैं अपने हिसाब से देता हूँ फिर, ई पावर माइनस एल स्क्वायर बाई अल्फा टी, एल स्क्वायर अल्फा टी। लिखने के लिए ऐसा क्वेश्चन, चलो घबरा जाते हैं लोग, पर है होता कुछ भी नहीं। यू सी, सर ये क्या है यहाँ पर? लेंथ। टी क्या है सर यहाँ पर? टाइम। तो एफ क्या है यहाँ पर? फोर्स। और निकालना किसका है? फाइंड अल्फा एंड बीटा डायमेंशंस, अरे है ना। Yes. सबसे पहले बताओ, ई का आर्गुमेंट मतलब बेटा ई पावर एक्स इस तरह से फंक्शन है, सही है। मतलब आर्गुमेंट कौन है? वाई है या एक्स है? अरे बताओ आर्गुमेंट कौन है? एक्स आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट एक्स है तो आर्गुमेंट डायमेंशनलेस होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो कुछ भी है इट शुड बी डायमेंशनलेस, मतलब एल स्क्वायर बाई अल्फा टी शुड बी एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो। फिर अल्फा को ले आ जाओ, एल स्क्वायर बोलो कितना है, बोलो अल्फा खाली एल स्क्वायर टी माइनस। समझे नहीं समझे? टेन टेन बीटा का चाहिए। अब बीटा का कैसे निकालोगे? लेट मी सी हु कैन गेट इट। एक, ओके, लेट मी जस्ट वेट फॉर ऑल द पीपल टू डू इट। बीटा का निकालना है। हिंट दो क्या करेंगे? देखते। आ गया? ओके। हाँ, कितना होगा? कितना आंसर आया? एक दो तीन चार, चार, दो। ओके, यहाँ पर देखो सभी लोग। सर अभी ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे अल्टीमेटली किसका इक्वेशन है वो बोलो सब कुछ। फोर्स का इक्वेशन, किसका इक्वेशन है? फोर्स इस तरफ है और इस तरफ अल्फा इंटू बीटा है। सर इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज दिस इज डायमेंशनलेस। वो पूरा टर्म ही वो पूरा क्वांटिटी ही डायमेंशनलेस है ना, है ना।
ऐसा और नो, उसको हम देते ही 90। फिर अल्फा मिल गया ऑलरेडी, फोर्स का पता है हमें, वो फोर्स कितना है, एम एल टी माइनस टू। अल्फा का कितना आया था, एल स्क्वायर टी माइनस वन। फिर बेटा ये कितना आएगा बोल दो, एम एल माइनस वन टी टू। ओके, एम एल माइनस वन टी माइनस वन है ना, समझ में आया आपको। एक और लास्ट क्वेश्चन दे दो इस तरह से, अब ट्राई करोगे आप लोग का। ओके, लेट मी सी। I equal to, I equal to E by A into e power minus alpha t by q, इस तरह से दिया गया है। This I is current. Okay, then I is current, E is given as EMF, area, sorry, A is question mark, ठीक है। तो T is टाइम, ठीक है, एंड क्यू इज चार्ज, ठीक है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड अल्फा, अच्छा थोड़ा सोच करते हैं ना, ये तो का आपको रीजन निकाले थे ना। ये मतलब क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये मतलब किस में आएगा, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल में आएगा, है ना। यस बेटा, हम मैं पूछता हूँ, बस हाथ उठा दो, देखते हैं। एक दीक्षा गवारी, जयश्री, धनंजय, किसी, पहले आई थिंक आग का निकल गया होगा कुछ लोग का, है ना। ओके, धनवंतरी, सही है, अच्छा नाम है। अमृत कहाँ है बताओ, अमृत पता है आपको, अरे नाम है आपका धनवंतरी, अमृत के बारे में बताना चाहिए। क्लास में होता होता जैसे, हाँ। ओके, अल्फा कितने लोग का आ गया हाथ उठा, अल्फा, अल्फा तो मिल गया तुमका, कितना लोग को दोनों मिल गया हाथ उठा। गुड, कौन बताएंगे, कौन बताना चाहेंगे, कौन को आंसर, बोलो दीक्षा। अल्फा का बताओ पहले, ए, बस, ठीक है। अल्फा का आएगा एम्पियर्स, ए। ओके, देन आपको ए का चाहिए, ए का बताओ, एफ एल टू टी माइनस टू,
ए -2 -2 या -1? ओके, लेट अस वेरीफाई दैट। हम जानते हैं इस तरफ करंट है ना, अरे है ना, आई है, इस तरफ ई है, और यहाँ पर क्या होने ए है, अरे है ना। नो डाउट हम जानते हैं, हम क्या गया, आई इक्वल टू वोल्टेज का रेजिस्टेंस है ना। ओके, ठीक है। ईएमएफ बाई ए, ए का चाहिए तो ईएमएफ बाई करंट का आई का चाहिए। यहाँ पर वोल्टेज का हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ना, याद है आपको? भूल गया तो इस तरह से याद रख सकते हैं। करंट का करंट ही है एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी का आप देखेंगे एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे आएगा तो ए स्क्वायर टी आएगा ना, इसका ए टी है ना, कितना है ए टी, अगर आएगा तो ए स्क्वायर टी आएगा ना, और टेल मी नाउ यू विल बी गेटिंग एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, बस इसमें थोड़ा सा क्या क्लियर है? यस, चलो, थैंक यू ऑल सो मच। डायमेंशन हमारा स्टॉप हुआ है। कल का क्लास में हम मेजरमेंट्स चालू करेंगे। क्या स्क्रू गेज सीखेंगे? स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, वो सीखेंगे। उसके बाद एरर्स दिखा देंगे। चलो, हरे कृष्णा। ऊपर आप लोग आगे करिए, आपको जो दिया गया है मास्टर एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे, साथ साथ एक बार 10 क्वेश्चन का मेरे पास हमें कंप्लीट करें। अच्छा, आंसर चाहिए ना, अगर यदि किसी को इसका चाहिए क्लियर,